जानवर बड़े कमाल के होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के होते हैं, गर्म रेगिस्तान में भी और ठंडे बर्फीले इलाकों में भी। जानवरों में कुछ खास बातें होती हैं जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करती हैं। ये खास बातें होती हैं एडेप्टेशन यानी ढलने का हुनर। उन्हें आसानी से खाना और पानी मिल जाता है, वो अपने दुश्मनों से बच भी पाते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल पाते हैं। चलो ऐसे ही कुछ जानवरों से मिलते हैं जिन्होंने अपने घरों में असाधारण तरीके से खुद को ढाला है। आर्कटिक एक बहुत ही ठंडा और बर्फीला इलाका है। यहाँ रहते हैं पोलर बेयर। ये पोलर बेयर इस ठंडे माहौल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इनके पास मोटी सफेद फर होती है। ये फर उन्हें बर्फ जैसी ठंड में भी गर्म रखती है। इस फर की वजह से वो बर्फ में छुप भी जाते हैं। शिकार करने के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। इनकी फर के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। ये ब्लबर भी उन्हें गर्म रखने में मदद करता है और जब खाना नहीं मैचता तो ये ब्लबर ही उन्हें एनर्जी देता है। पोलर बियर की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। ये अपनी पसंदीदा सील को बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। इनके मजबूत पंजे सील को पकड़ने में मदद करते हैं। पोलर बेयर तैरने में भी माहिर होते हैं। इनके पैरों में वेब्ड फीट होते हैं जिससे इन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है। ये बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। इससे ये पानी के अंदर सील का शिकार कर पाते हैं। रेगिस्तान बहुत ही गर्म और सूखा इलाका होता है। ऊंट रेगिस्तान में रहने के एक्सपर्ट होते हैं। उनमें कुछ खास एडेप्टेशन होते हैं जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करते हैं। ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ होता है। इस कुबड़ में चर्बी जमा होती है। खाना न मैचने पर यह चर्बी एनर्जी देती है। ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकते हैं। ये एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं। ये पानी उनके शरीर में जमा हो जाता है। ऊंट की पलकें लंबी होती हैं। ये पलकें उनकी आंखों को रेत से बचाती हैं। उनके नथुनों की बनावट भी खास होती है। ये नथुने पूरी तरह बंद हो सकते हैं। इससे रेत उनकी नाक में नहीं जाती। ऊंट के पैर चौड़े होते हैं। चौड़े पैर उन्हें रेत पर बिना डूबे चलने में मदद करते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए बिल्कुल फिट होते हैं। उनके एडेप्टेशन उन्हें गर्मी, पानी की कमी और रेतीले मैदान से निपटने में मदद करते हैं। बारिशी जंगल गर्म और गीले होते हैं। ट्री फ्रॉग पेड़ों पर ऊंचाई पर रहते हैं। इनमें कैनोपी में रहने के लिए खास एडेप्टेशन होते हैं। ट्री फ्रॉग आमतौर पर चमकीले हरे रंग के होते हैं। इससे उन्हें पत्तों में छुपने में मदद मैचती है। इससे दुश्मनों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। ट्री फ्रॉग के पैरों की उंगलियों पर चिपचिपे पैड होते हैं। ये पैड उन्हें पेड़ों से चिपके रहने में मदद करते हैं। ये गीले पत्तों पर भी चढ़ सकते हैं। कुछ ट्री फ्रॉग अपना रंग बदल सकते हैं। ये अपने आसपास के रंग से मिल सकते हैं। इस छलावरण से उन्हें दुश्मनों से छिपने में मदद मैचती है। ट्री फ्रॉग की आंखें बड़ी होती हैं। उनकी बड़ी आंखें उन्हें बारिशी जंगल की धुंधली रोशनी में देखने में मदद करती हैं। ये कीड़े पकड़ने में भी माहिर होते हैं। ट्री फ्रॉग चढ़ने और छिपने में माहिर होते हैं। उनके एडेप्टेशन उन्हें रेन फॉरेस्ट कैनोपी में रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। सवाना एक घास का मैदान होता है जहां कुछ पेड़ बिखरे होते हैं। जिराफ धरती पर सबसे ऊंचे स्तनधारी जीव होते हैं। उनकी लंबी गर्दन उन्हें सवाना में बहुत बड़ा फायदा देती है। जिराफ पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। वो ऐसा खाना खा सकते हैं जो दूसरे जानवर नहीं खा सकते। सूखे के मौसम में जब खाना कम होता है तो ये बहुत काम आता है। जिराफ के पैर भी लंबे होते हैं। ये लंबे पैर उन्हें दुश्मनों से तेज भागने में मदद करते हैं। अपना बचाव करने के लिए ये अपने खुरों से जोरदार लात भी मार सकते हैं। जिराफ की जीभ लंबी होती है। उनकी जीभ 1 फुट से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। ये अपनी जीभ का इस्तेमाल डालियों से पत्ते खींचने के लिए करते हैं। पानी पीने के लिए जिराफ में एक खास एडेप्टेशन होता है। पानी तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने पैरों को चौड़ा फैलाना पड़ता है। इससे वो दुश्मनों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। लेकिन जिराफ एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। जानवर बड़े कमाल के होते हैं। ठंडे आर्कटिक से लेकर गर्म रेगिस्तान तक, रेन फॉरेस्ट कैनोपी से लेकर सवाना तक, जानवरों ने हर तरह के माहौल में रहने का तरीका ढूंढ निकाला है। जिंदा रहने के लिए एडेप्टेशन बहुत जरूरी होते हैं। ये एडेप्टेशन जानवरों को खाना ढूंढने, खुद को सुरक्षित रखने और अपने बच्चों को पालने में मदद करते हैं। हम जानवरों और उनके एडेप्टेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह समझकर कि जानवर अपने माहौल में कैसे जिंदा रहते हैं, हम धरती पर जीवन की विविधता की और भी ज्यादा कद्र कर सकते हैं।
हम यह भी सीख सकते हैं कि जानवरों और उनके घरों की रक्षा कैसे करें। आखिरकार ये ग्रह हम सबका है और उनका जिंदा रहना हम सबके लिए जरूरी है।